Everyone and welcome back to SK Monicus and we're back again with another video of mine and आज हम लोग exercise 1.3 के साथ deal करेंगे and the concepts have already been introduced for this exercise, so let's just get ahead with the exercise itself. And ये हमारा जो है this particularly is based on the inverse of functions and composition of functions. Okay, तो पहला हम लोग problem देखते हैं and this is let f from 1, 3, 5 to 1, 2, 5 and g from 1, 2, 5 to 1, 3 be given by f equals, well first of all let me write the mapping की basically कौन से सेट से कौन से सेट तक की मैपिंग की गई है to 1, 2, 5 एंड फिर आपके पास एक फंक्शन है from 1 to 5 to 1, 3. Then you are be given by f equals 1, 2, 3, 5, 4, 1 and g equals 1, 3, 2, 3, 5, 1. तब यहाँ पे राइट डाउन जी ओ एफ, तो हमें एफ एंड जी की कॉम्पोजिशन लिखनी है. सो व्हेन वी से जी ओ एफ दैट बेसिकली मीन्स द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी. यू आर सीइंग द ऑर्डर ऑफ सेइंग इट इज रिवर्स्ड. तो यहाँ पे एफ हमें ये गिवन है, जी हमें ये गिवन है. वन थिंग हैज बीन टोल्ड कि एफ को इस सेट से इस सेट तक की एक आपने मैपिंग कंसिडर किया है, जी में इस सेट से इस तक की. एक चीज देखो, अगर आप नोटिस करो तो कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी मतलब जी ओ एफ कंसिडर करना है. तो G का जो आपका डोमेन है, G फंक्शन का, G मैपिंग का, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द को डोमेन ऑफ द फंक्शन f एंड दैट परफेक्टली सेज कि GOF एग्जिस्ट करेगा. सो इफ इट इज नॉट अ सबसेट और इक्वल टू दैट देन इट कैन नॉट एग्जिस्ट. यू नो वी हैव इंट्रोड्यूस दैट ऑलरेडी. तो GOF इज बेसिकली व्हाट? वेल यू नो दिस इज G एज अ फंक्शन ऑफ, वेल यू माइट एज वेल राइट दैट GOF as x आप लिख सकते हो. GOF as x और at x as a function of x is, you know, g as a function of f which in turn is a function of x, right? तो अब मैं अगर क्या करता हूँ कि अगर मुझे GOF, now we know कि इस कॉम्पोजिशन का जो डोमेन होगा this will be same as the domain of f. तो यहाँ पे मैंने डोमेन ऑफ f के लिए, तो यहाँ पे 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा इन द डोमेन ऑफ GOF. तो मैंने इस चीज को पहले 1 पे देख लिया कि GOF अगर मैं एक मैपिंग कंसिडर करता हूँ एक सेट से, जो कि कहाँ से होगा, जो कि 1, 3, 4 इस सेट से एक मैपिंग होगी किसी दूसरे सेट पे, जो कि हमें फाइंड आउट करना है वो दूसरा सेट है क्या. सो व्हाट यू बेसिकली डू राइट हियर इज कि एक तो हम लोगों ने देख लिया 1 तो वहां पे होगा, तो GOF at 1 इवेल्युएट करते हैं. कैसे? GOF at 1 इज बेसिकली G at f at 1, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू सी राइट हियर. f at 1 अगर आप देखो तो f at 1 इज गिवन टू बी 2. अगर f at 1 2 है सो दिस इज G at 2. अब G at 2 आपका क्या है? G at 2 आपका 3 है. सो दिस इज इक्वल टू 3. मतलब GOF at 1 आपका 3 हो गया. तो जो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा दैट विल बी 1, 3. वैसे यू कैन एज वेल ट्राई GOF at 3. अब GOF at 3 क्या होगा? वेल दैट इज f at 3 जो कि आपका 5 है, देन G at 5 जो कि आपका 1 है. तो ये आपका 1 हो गया. मतलब सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या बना? 3, 1. वैसे यू कैन एज वेल ट्राई GOF at 4 and this will very well be G at f at 4. अब f at 4 आपका क्या है? Well this is 1, so you have G at 1 which is basically 3. Then you have the next ordered pair as 4, 3. तो आपको क्या पता चला कि GOF क्या हो गया? GOF हो गया, अगर इसे इसके रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए as all these ordered pairs, so it has to be 1, 3, 3, 1 and 4, 3.
दिस हैज टू बी GOF। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन GOF हो गया। एंड कौन से सेट से कौन से सेट तक हुआ? वेल दिस इज फॉर G फ्रॉम वेल ये हो गया हमारा 1, 3, 4 से 1, 3 तक, राइट? यस। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ पहला प्रॉब्लम हो गया, विच वॉज अगेन क्वाइट इजी कंसिडरिंग we have dealt with all these things before. Now I'll have to pause the video only and rub all of it, and then we proceed to the further. Back once again. अब हम लोग second problem अगर देखें, so this is like let f, g and h be functions from r to r. Show that f plus goh equals foh plus goh. All right. तो यहाँ पे हमारे पास second problem है, and this goes like this कि आपके पास f है, g है and h है from r to r. So each of them from r to r. पहले हमें क्या प्रूव करना है? f प्लस GOH इज FOH प्लस GOH। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चीज ऑब्वियसली क्लियर है, दैट इट गोज लाइक दिस। अगर आपके पास एक सेट R है एंड दूसरा सेट R है, विच इज अगेन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एज यू कैन सी। सो पहले हम लोग सेट F एंड G को इंडिविजुअली देखते हैं, इनका सम देखते हैं। अगर किन्हीं भी दो आपको फंक्शंस को, मैपिंग्स को ऐड करने, वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि इनका डोमेन एंड कोडोमेन सेम होना चाहिए, और दे आर नॉट गेटिंग एडेड। आर दे? डोमेन एंड कोडोमेन सेम होना चाहिए, सेम सेट से सेम सेट तक एक्सटेंड करने चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो अगर यहाँ पे आपके पास एक x है, देन यू कंसिडर द मैपिंग f फ्रॉम r to r अगेन, and this gives you y equals f of x, right? तो ये दूसरे सेट में आपको कोई दूसरा एलिमेंट y देगा which is f at x। वैसे आप ये मैपिंग G कंसिडर कर सकते हो फ्रॉम r to r फॉर एन एलिमेंट x in r to another element z in r, so z equals z of x, r to r। Now what you consider is कि दोनों मैपिंग को ऐड करने का मतलब क्या है? What it means to add both the mappings would be, I think, very obvious from the diagrams कि आपने R से R तक एक तीसरा मैपिंग कंसिडर किया which gives you from X to this F plus G from R to R. It gives you F plus G at X, right? F plus G at X. अब F plus G at X क्या होगा? Now I think it is very obvious कि अगर F at X आपका Y है, Z at X आपका Z है, so this F plus G at X, since well the values can very well be individually added, क्योंकि यहाँ पे element wise, and I think this is a very interesting thing right here, यहाँ पे element wise considerations हो रही हैं। So I think I might as well use an example for this कि आपको अगर y somehow मिलता है for one value of x, this f of x, let me consider, कुछ specifications नहीं given है, let's consider 2x square, g of x you might as well consider 5x cube, right? तो अगर मैं कहता हूं कि at one particular value x naught, for instance you have y as what? You have y as 2x naught square and z आपका क्या है? 5x naught cube। तो आपको क्लियरली पता है f at x plus g at x को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, so they are very well getting added individually, and that will give me 2x naught square plus 5x naught cube, which is again y plus z. So this thing is what? This thing is y plus z, right? अब हमें इसकी कॉम्पोजिशन कंसिडर करना है विथ h, एंड इफ यू आर कंसिडरिंग कि f plus g from r to r gives you as text as an input x and gives you as an output y plus z, तो आपको क्लियरली पता है इसका जब हम लोग कॉम्पोजिशन कंसिडर करेंगे विथ व्हाट? इस कॉम्पोजिशन विथ विथ h राइट हियर। यू नो कॉम्पोजिशन का मतलब ही क्या है? f plus g कॉम्पोजिशन इसका होगा अगर h के साथ, इट्स मोर लाइक h का कॉम्पोजिशन f plus g, जिसे f plus g o h लिखा जाता है। दिस इज नथिंग बट f plus g as a function of h, which might as well be any function of the elements present in these sets from R, right? Set R, but let's just write it this way, as a function of h,
एंड यू नो कि अगर f प्लस जे को x पे इवेल्युएट किया गया है, सो इट गिव्स यू समथिंग लाइक y प्लस जेड, सो दैट y प्लस जेड इट गिव्स यू दैट, राइट। तो अगर f प्लस जे को h पे इवेल्युएट किया जाए, सो इट विल गिव यू f एट h प्लस z एट h, राइट, f प्लस h प्लस g at h. Now this f at h can be very well written as FOH. Similarly, g at h can be written as GOH. So I think it is proved right here कि f plus JOH की हमारी जो वैल्यू होती है, इट इज नॉट इवन वैल्यू, ये मैपिंग होता है, ये FOH प्लस GOH के इक्वल होता है. सो द टू मैपिंग्स आर हियर इक्वल. एंड आई थिंक सिमिलर वे से सेकेंड आइडेंटिटी भी शो हो सकती है, दैट f डॉट GOH इज FOH डॉट GOH. ऐसे सेकेंड आइडेंटिटी भी शो हो सकती है. विल नॉट गो एंड वेस्ट योर टाइम इन दैट. यहीं पे थर्ड प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं. फाइंड GOF एंड FOG इफ पहला केस मॉड x fx इक्वल्स मॉड x एंड gx इक्वल्स मॉड 5x माइनस 2. तो हमें पता है कि ये FOG एंड GOF व्हेन द फंक्शंस आर गिवन in this particular set builder form, well that is I think how it is really given, although specify नहीं किया गया है कि हमारे ranges क्या हैं, हमारे या फिर domains and codomains क्या है, but it should be very obvious कि ये set of real numbers हो सकते हैं. But the ranges that you are finding right here, those are only the set of positive real numbers, right? तो यहाँ पे अगर मैंने FOG, पहले FOG GOF फाइंड करना है, so all you have to do is see G as a function of F, which in turn is a function of X. So this would basically give you G as a function of X. So आपका ये basically क्या हो गया, mod of 5x minus 2. अब यहाँ पे G at X mod 5x minus 2 है, तो G at F क्या होगा, यहाँ पे देख लो G at F आपका हो जाएगा mod of 5f minus 2. अब F at X रखा गया, तो G at F at X क्या होगा, this is basically mod of 5 f at x minus 2. अब f क्या हो जाएगा, f at x हो जाएगा mod of x. So this is mod of 5 mod x minus 2. ये हमारा पहला GOF हो गया. वैसे FOG क्या होगा, now this is basically equal to what? Well, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि this is going to be f as a function of g which in turn is a function of x. तो अब f as a function of g अगर आप देखो, सो यहाँ पे f at x mod x है, तो f at g क्या हो जाएगा, mod g. यहाँ पे g at x mod 5x minus 2 है, तो f at g which at x is basically mod of g at x which is now equal to the mod of mod 5x minus 2. And the mod of mod 5x minus 2 is very clearly only mod 5x minus 2. तो ये हमारा सेकेंड वेल सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर द सेकेंड केस. नॉट इवन द सेकेंड केस के फर्स्ट केस में ही FOG एंड GOF. तो आई थिंक वैसे ही हमारा सेकेंड केस भी सॉल्व हो जाएगा. सो विल नॉट इन्वेस्ट आवर टाइम इन दैट, रादर मूव अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलराइट, नाउ वी बैक वंस अगेन. अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं. वेल विच शुड वी डू, इट कैन बी फोर्थ वन ओनली. ऑलराइट, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, f at x is basically given at as 4x plus 3 over 6x minus 4 for x doesn't equal 2 over 3. One question कि x 2 over 3 के equal क्यों नहीं हो सकता, so is that some kind of well something that concerns our set theory right here कि यहाँ पे हम लोग कुछ domains या codomains या फिर ranges consider कर रहे हैं जहाँ पे x equals 2 और 3 नहीं रखना और समथिंग लाइक दैट. तो हम लोगों ने अपने सेट पे ऐसे रेस्ट्रिक्शन रख दी. सो हाँ, सेट पे रेस्ट्रिक्शन है, बट फॉर दिस रीजन कि डेफिनेटली x इक्वल्स 2 और 3 कंटेन हो सकता है हमारे डोमेन ऑफ द मैपिंग में, लेकिन वेल व्हेन यू पुट x इक्वल्स 2 और 3 राइट हियर, यू आर वेरी क्लियरली सीइंग दैट f at 2 और 3 is equal to infinite or rather undefined, and that is the reason कि x यहाँ पे 2 और 3 नहीं होगा. तो इसका यहाँ पे कोई कोडोमेन में इसकी कोई वैल्यू आपको क्लियरली नहीं दिख रही है. नाउ शो दैट FOF at x equals x for all x doesn't equal 2 और 3. ये हमें शो करना है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f. तो पहले हम लोग ये शो कर लेते हैं.
this particular thing right here. You know how does it go? This is basically f as a function of f at x. Now f as a function of f at x आप कैसे लिखोगे? This you can write as 4. Now f as a function of f at x, f at x 4x plus 3 over 6x minus 4 है, तो f at f हो जाएगा 4f plus 3 over 6f minus 4. So this is 4f plus 3 over 6f minus 4. अब since this is basically not only f but f as a function of x, तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखा? Well, you have to replace these f as a function of x by this same thing again. So it is 4 times 4x plus 3 over 6x minus 4 plus 3 over 6 times 4x plus 3 over 6x minus 4 minus 4. अब यहाँ पे बेसिकली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है जो कि मैं नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे अब सिर्फ लिख दे रहा हूँ कि इसका रिजल्ट x आना चाहिए जैसा कि हमारी टेक्स्ट बुक में कहा गया है. So that is some algebra that you can do right here and we are not concerning ourselves with that. हमारा जो इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा that would be the inverse of this f. इस इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं? सो हियर यू कंसिडर कि मान लो आपके सेट x से सेट y तक की ये मैपिंग है, दिस मैपिंग f फ्रॉम x टू y. अब यहाँ पे एक एलिमेंट स्मॉल x है जो कि आपको इस मैपिंग के थ्रू देता है अनदर एलिमेंट स्मॉल y एज f एट x. तो व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज कि ये स्मॉल y आपका f एट x हो गया. So you are basically taking x as an input and you get y as an output. तो आपको ये set x से set y तक छोड़ा है इसने. Then what you can consider is कि inverse function का क्या मतलब है? Inverse means that x equals f inverse y. तो अब आपने एक ऐसा फंक्शन कंसिडर किया f inverse जो कि हम लोग यहाँ पे for instance g कह देते हैं. That is what it's mostly called in NCERT. तो हम लोग इसे g कह देते हैं. So when you take y as an input in this g, so it gives you f as an output and it is very obvious कि this g or f inverse has to be now from set y to set x. तो हमें f inverse find करना है. How do we find it? Well, we just have to find that g as a function of y. How do you do that? You consider कि एक particular element x के लिए f of x क्या है? Well, this is given by 4x plus 3 over 6x minus 4. So when you write y equals 4x plus 3 over 6x minus 4 for all x doesn't equal 2 over 3, तो आपको क्लियरली यहाँ से पता चल सकते हैं 6x minus 3 y equals 4x plus 3. Then you realize from here कि 6xy minus 4x. So 6xy minus 4x, इसे मैं लिख देता हूँ 6y minus 4. राइट, x as a कॉमन हो सकता है. इक्वल क्या हो गया? दिस बेसिकली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 plus 3y. इफ आई एम करेक्ट इन द अलजेब्रा राइट हियर, ये 3y उस साइड चला गया, दैट्स 3 plus 3y. 4x इधर आ गया, हम लोगों ने x कॉमन लिया 6y minus 4. Then x you find right here is 3 plus 3y over 6y minus 4. अब हम लोगों ने x को लिखा है as a function of y and you very well know कि इस function g which is basically f inverse को define किया गया है as जिसमें y as an input रखते हैं and x as an output मिलेगा. Since यहाँ पे x as an output मिलेगा and this is well a function of y, मतलब ये g as a function of y ही है. So this basically gives you g as a function of y equals x for again gy equals what this right here 3 plus 3y over 6y minus 4. This is basically f inverse and I think that clears it. ये हमारा fourth problem भी clear हो गया. Then we could get ahead with the further problems, but again I'll have to pause the video. Alright, now we're back once again. अगर हम लोग fifth problem देखें, so this is state with reason whether following functions have inverse. तो यहाँ पे कुछ हमें मैपिंग्स गिवन है किस सेट से किस सेट तक, दैट इज इनके डोमेन्स एंड को डोमेन्स भी बताए गए हैं. नाउ वन थिंग दैट यू कैन सी राइट हियर कि कौन से फंक्शंस के इनवर्स हैं. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस कि सिर्फ 1 ऑनटू फंक्शंस के इनवर्स होते हैं. तो ऑल यू हैव टू बेसिकली सी राइट हियर इज कि आपको देखना है
क्या ये फंक्शंस 1 1 ऑन टू हैं? अगर ये 1 1 ऑन टू हैं तो इनके इनवर्सेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ऑलराइट, सो वी आर नॉट इवन सॉल्विंग दिस, आई जस्ट टोल्ड यू, बस चेक करना है 1 1 ऑन टू है या फिर नहीं है। देन यू कुड एज वेल कंसिडर 6th प्रॉब्लम, जो कि है शो दैट f फ्रॉम -1 to +1 to set of real numbers given by f of x equals x over x plus 2 is 1 1। पहली चीज ये चेक करना है कि ये 1 1 है, रादर हमें शो करना है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम -1 to -1 to 1 to range of f। तो ये भी हमें पता करना है द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। आई थिंक जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में जो इनवर्स ट्राई किया था, हमारी वही सेम चीज है। एंड अनदर थिंग दैट राइट हियर, find the inverse of the function f from -1 to +1 to range f। Now I think range f यहाँ पे कंसिडर किया गया है, and that is one very interesting thing that you can consider right here, क्योंकि f इसी फंक्शन को अगर आप -1 से +1 तक ले जाओ, -1 से +1 से ले जाओ पूरे रियल नंबर के सेट में या फिर सिर्फ इस रेंज, इस फंक्शन के रेंज में, सो बोथ केसेस में आपको ऑफ कोर्स सेम इनवर्सेस मिलेंगे, क्योंकि द इनवर्स कंसर्न्स इटसेल्फ विथ ओनली द रेंज ऑफ f की जो वैल्यूज ऑफ f, आप जो वैल्यूज f की मदद से आपको दूसरे सेट में मिल सकती है। सो दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग राइट हियर। बट अगेन दिखाया जा सकता है as taught by the concepts कि ये 1 1 ही है, that can obviously shown to be true, and inverse वैसे ही consider किया जा सकते हैं, so we are not again doing that। 7th problem is again from R to R, this function f given by 4x plus 3 we have to show that it is invertible। so different language में उसी चीज को शो करने को कहा गया है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बस आपको शो करना है कि 1 1 ऑन टू है एंड ऑन टू ऑफ कोर्स है क्योंकि R to R कंसिडर किया गया है। नाउ 1 1 है क्योंकि अगर 4x1 plus 3 equals 4x2 plus 3, so x1 obviously equals to x2, so it is of course invertible। 1 1 ऑन टू है, फाइंड द इनवर्स ऑफ इट, इसका इनवर्स फिर पूछा गया है, तो अगेन ये सेट ऑफ रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स तक होगा, एंड दिस हैज टू बी 3 minus y over 4, that can be told straight up। so we are also not going to solve that problem। and the 8th problem अगर देखा जाए, it is a function from the set of all non-negative real numbers, so positive including 0 to 4 to infinity इस सेट तक given by f of x equals x square plus 4, show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse as y equals root of y minus 4। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। वेल f of x given है as x square plus 4, so I think it is very obvious कि f inverse y as root of y minus 4 होगा, क्योंकि at the end of the day when it comes down to really finding the function itself, it just has to be y equals x square plus 4 लिखना है, and you find x as a function of y which is x equals square root of y minus 4। लेकिन यहाँ पे from 4 to infinity consider किया गया है। Now what is really the reason to consider it from 4 to infinity? Well, that it can also be considered to the set of all positive, well, no, all positive or non-negative real numbers, लेकिन 4 to infinity is only to actually equal it with the range of the mapping itself, क्योंकि उस केस में इस मैपिंग के रेंज के इक्वल होगा, क्योंकि x आपका यहाँ पे 0 हो सकता है, तो अगर आपका x बेसिकली 0 होगा, इन दैट केस आपको ये x स्क्वायर प्लस 4 आपको 4 देगा। नाउ फॉर वॉट एवर वैल्यूज x इज इंक्रीजिंग, यू नो x स्क्वायर्स हैव ऑलवेज टू बी पॉजिटिव अगर रियल नंबर्स कंसिडर किया जाए, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 4 एंड ऑफ कोर्स लेसर देन इन्फिनिटी। सो दैट माइट बी द केस कि रेंज ऑफ द मैपिंग को इक्वेट करना है, एंड दैट इज नो सच स्पेशल थिंग एट ऑल, द एनसीईआरटी मस्ट हैव जस्ट विश्ड टू डू इट दैट वे। अब यहाँ पे कंसिडर किया जाए 9th प्रॉब्लम भी सेम है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा 10th प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ रिपीटेड प्रॉब्लम्स। लेट f from x to y be an invertible function, show that f has unique inverse। Now this is some actual different question कि अगर f be from x to y, then we have to show that it has a unique inverse, मतलब एक ही particular इसका inverse exist कर सकता है। Now what the really general method to solving such
यूनिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ पे किसी यूनिक वैल्यू या फंक्शन की बात की गई है। सो इट्स लाइक आपको दो ऐसे मैपिंग्स या फिर दो ऐसे वेरिएबल्स जो भी आपसे कंसिडर कराए जा रहे हैं उनको कंसिडर करना है, एंड देन यू हैव टू शो बाय व्हाटएवर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल। दैट इज व्हाट वी जनरली डू एंड वी आर गोइंग टू डू इन दिस केस। तो अगर आपने एक कंसिडर किया G1 एंड दिस इज फ्रॉम y to x, क्योंकि तभी ये एक मैपिंग होगी विच इज इनवर्स मैपिंग ऑफ f, एंड आपने कंसिडर कर लिया कि G2 भी एक मैपिंग है फ्रॉम y to x एंड बोथ आर द इनवर्स मैपिंग्स ऑफ f, राइट। देन व्हाट यू कैन सी राइट हियर इज कि मैं कंसिडर कर सकता हूँ f एंड G1 एंड f एट G2 की कॉम्पोजिशंस। वेल व्हाट देयर कॉम्पोजिशंस विल बी कि अगर मैंने कंसिडर किया G1 composite f, G1 OF, so this is basically G1 as a function of f which might be as a function of x or whatever. Similarly G2 composite f is basically G2 as a function of f. Now here you clearly know कि यहाँ पे एक मैं आपसे नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ which I think I haven't told previously कि अगर एक सेट x से ड्रॉ किया जाए, जो कि यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है, सेट y तक एक मैपिंग विच इज f फ्रॉम सेट x टू y, देन यहाँ पे अगर आप कॉम्पोजिशंस कंसिडर करते हो ऑफ f एंड g, सो यू हियर यू हैव फॉर इंस्टेंस GOF, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द आइडेंटिटी सेट ऑफ व्हाट, द आइडेंटिटी सेट फॉर y, right? If I'm correct right here, it is y or x. Might as well check on this if it is x or y. So in this case it is actually y right here. तो यहाँ पे this is the identity set of y. So that basically concludes कि अगर इसी composition को reverse कर दिया जाए, so here you are instead considering FOG, so that is the identity set of y. Now यहाँ पे अगर consider किया जाए that identity set of x तो आपका basically unique है, you know that for certain, मतलब अगर आपके पास द इनवर्स फंक्शन, द इनवर्स मैपिंग ऑफ f है विच फॉर इंस्टेंस इज G1, तो आपको पता है कि G1 OF विच इज G1 एज अ फंक्शन ऑफ f आपको देना चाहिए आइडेंटिटी सेट x। वैसे G2 एज अ फंक्शन ऑफ x विच इज G2 OF, G2 कॉम्पोजिट f, ये भी आपको आइडेंटिटी सेट ऑफ x ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में, सारे केस में आप कंसिडर कर रहे हो सेम मैपिंग f फ्रॉम x टू y है, एंड G1 एंड G2 दोनों y टू x एज इनवर्स मैपिंग्स हैं। नाउ सिंस बोथ ऑफ देम G1 एट f एंड G2 एट f आपको सेम दे रहे हैं एज रिजल्ट्स, आपको आइडेंटिटी सेट दे रहे हैं, सो दे हैव टू ऑब्वियसली बी इक्वल for all values of x, of course, because the composites have been considered for all values of small x that are present in this first in the domain of the mapping f. So in that case you are clearly seeing right here कि अगर सारे values of f के लिए दोनों mappings equal है, so they are equal mappings themselves, मतलब G1 G2 की ही equal हो गया। So अगर G1 G2 के equal है, so ये दो distinct तो है नहीं कि ये दो distinct inverse mappings है, तो अगर ये दोनों equal ही है इसका मतलब एक ही inverse mapping exist कर सकता है। So the mapping G which is f inverse is unique, ये एक यूनिक मैपिंग होता है। So that was a solution of 10th problem. Similarly you have the 11th problem we might consider, and यहाँ पे जो inverses consider किए गए हैं हमारी inverse mappings, ये हमें mapping itself, function f itself in roster form given है। So we'll again try this one right here. So here we have f from 1 2 3 to a b c given by f at 1 equals a, f at 2 equals b and f at 3 equals c। तो इस सेट से इस तक दिस इज द डोमेन, कोडोमेन। इसे अगर कंसिडर किया जाए रोस्टर फॉर्म में, सो इट इज 1 a 2 b and 3 c। now find f inverse and show that f inverse equals f। अगर f हमारे ये है, तो जब भी आपको रोस्टर फॉर्म में चीजें लिखी हो, सो यू हैव टू सेज कि जो f इनवर्स हो जाएगा आपको इनके ऑर्डर्ड पैर्स को रिवर्स कर देना। दिस इज a, 1 b, 2 c, 3।
Whenever it is written out in roster form, all you have to do is reverse the ordering and you have found f inverse. अगर इसको एक और बार इन्वर्स करो तो आपको क्लियरली पता है कि आपको प्रीवियस चीज ही मिल जाएगी. So 1, A, 2, B, 3, C, which is again the first mapping that you had. मतलब ये भी प्रूव हो गया कि f inverse is equal to f itself, right? तो ऐसे हमारा 12th प्रॉब्लम it was 11th प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आपके पास 12th प्रॉब्लम है जो कि वही चीज हमें शो करना है that let f from x to y be an invertible function. मतलब 1 1 on to clearly है. Show that the inverse of f inverse is f. In essence f inverse equals f. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर केस के लिए किया. ये हमें अब जनरलाइज करना है एंड शो करना है दैट दिस इज पर्टिकुलरली valid. So I think it is another very simple thing to do. We are not really going to use it on that. हमें बस कुछ elements consider करके, not exactly special cases again, since यहाँ पे arbitrary elements consider करने होंगे. So let's just get ahead with 13th problem. Well, यहाँ पे f at x consider करना है, so we can as well solve the 13th problem. This is if f from r to r is be given by f of x equals 3 minus x cube to the whole power 1/3, then f at x is तो x power 1/3 x cube x 3 minus x cube. तो यहाँ पे अगेन f at x क्या है? This is basically f as a function of f at x. तो अगर f as a function of x is given by this, so f as a function of f will be given by same thing, replace right here by f. So that is what you have to write, right? तो f as a function of f क्या हो गया? Well, this is going to be 3 minus f as a function of x cube to the whole power 1/3. Now इस चीज को लिखा जा सकता है 3 minus, इस चीज को फिर से by x replace करेंगे, so it is 3 minus x क्यूब राइट हियर. यहाँ पे सिंस यहाँ पे क्यूब है, सो ये क्यूब अब यहाँ पे ऑब्वियसली आ जाएगा टू द पावर 1/3, राइट. यहाँ से दिस सॉरी राइट हियर अब 3 and 3 कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल बेसिकली मेक इट पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव x का क्यूब टू द होल पावर 1/3. ये एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो गए एंड इट इज अगेन पॉजिटिव x दैट यू फाइंड राइट हियर. तो f at x हमें x मिल गया. सो is it a universal result really that f at x is always going to give you x? Well, that is what it looks like, but again we don't have that much of a pattern to show that it is a universal result. Nevertheless, we can move ahead with the 14th problem now, and it is कि यहाँ पे let f from r minus 4/3 to r be a function as f of x equals 4x over 3x plus 4. The inverse of f is the map G from range f to r minus 4/3 given by. तो I think इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. Let me just write it down right here. f from r to r minus 4/3 to r be a function defined as f of x equals 4x over 3x plus 4. The inverse of f is the map G from range of f. So I think this is something that is very nicely done here. From range of f ही consider किया जा रहा है that you don't have all these extra elements in the domain of the inverse function. Then you have given by G as a function of y. इनमें से 4 possible options में से select करना है. You know all you have to do is write that y equals 4x over 3x plus 4. कुछ मैथमेटिक्स करके, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियसली किया था, आपको x as समथिंग शो करना है एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ y. एंड जो भी करेक्ट आपका वेल सिचुएशन होगा दैट इज ऑफ कोर्स g as a function of y एंड दैट यू आर गेटिंग योर करेक्ट आंसर. तो अगेन वही मैथमेटिक्स जो कि हम लोगों ने कहीं यहाँ पे किया था, कहीं किया भी था, आई थिंक प्रीवियस स्लाइड में किया था. सो वी आर नॉट रियली डूइंग दैट अगेन. So I think that concludes our exercise 1.3 really, and that was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.